हरिओम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, और हम लोग ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का कारण क्या है। क्या कारण है कि इलेक्ट्रिक करंट स्विच ऑन करते ही करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाता है, और कैसे फिर उससे डिवाइसेस वर्क करते हैं। तो मेन इस टॉपिक का, आज के वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो यही है, कॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या मेन कारण है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एक तरह की एनर्जी होती है। किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है, तो किस फैक्टर की वजह से फ्लो करती है वो हम लोग इस टॉपिक में डिटेल्स में पढ़ेंगे। सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और कोई और भी बोर्ड में जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, तो इस टॉपिक को समझने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। लेट्स स्टार्ट। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक और टॉपिक पहले डिस्कस कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ इक्वल टू W अपॉन Q। W इज़ वर्क डन एंड Q इज़ चार्ज हेयर। यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट चार्ज बाई स्मॉल q ऑल्सो। पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज़ वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट जो होती है वो वोल्ट होती है। स्टूडेंट्स, आप लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ चुके होंगे, और मैं बहुत कॉमन लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ। वोल्ट मींस जो हम लोग जनरली डेली लैंग्वेज में बात करते हैं, वोल्टेज की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज कम हो जाता है। वोल्टेज कम होते ही लाइट डिम हो जाती है, फ़ैन स्लो चलने लगता है। कभी कभी वोल्टेज हाई हो जाता है जिसकी वजह से लाइट बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगती है, फ़ैन बहुत तेज़ चलने लगता है। मीन्स हमारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के वर्किंग पे इफेक्ट पड़ता है वोल्टेज की वजह से। तो जो वो वोल्टेज टर्म है, उसी टर्म को यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। ये है पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो हम लोग एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो कॉज है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का जो सबसे मेन कारण है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे, उसको एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सपोज देयर आर टू बॉडीज, बॉडी A एंड बॉडी B। ओके, बॉडी A इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड बॉडी B इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो मैं आपको बता दूं, जो पॉजिटिव बॉडी होती है, जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है, वो हाइयर पोटेंशियल पे कंसिडर की जाती है, और नेगेटिवली चार्ज बॉडी लोअर पोटेंशियल पे कंसिडर की जाती है। ओके, तो अगर हम एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को आपस में कनेक्ट करते हैं किसी भी वायर से, तो हम क्या देखेंगे कि ऑटोमेटिक एक तरह की एनर्जी बॉडी A से बॉडी B की तरफ ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, and the energy which is transferring from body A to body B, that energy is known as electric energy, and the term which carry this energy is known as electric current. Okay, means we can say that electric current starts flowing from body A to body B, electric current I. Okay, स्टूडेंट्स, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि ये कैसे हो गया, इसके पीछे का रीज़न क्या है। A से B को कनेक्ट करने पर, मतलब एक ऐसी बॉडी जिसको हमने A से कनेक्ट किया, मतलब एक दो बॉडीज़, एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को हमने आपस में कनेक्ट किया, तो करंट कैसे फ्लो होने लगा। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, कुछ नेचुरल प्रोसेस का एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक हॉट बॉडी, अगर उसको हीट देना बंद कर दिया जाए तो वो थोड़ी देर में अपने आप ठंडी हो जाती है। कैसे ठंडी हो जाती है, क्योंकि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस, ये अपने आप होता है।
कि जो हीट होती है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। तो मतलब अगर हमने पानी गर्म किया, वाटर बॉयल हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसको गैस चूल्हे से या हीटर से उतार के हमने रख दिया है, मतलब हमने हीट देना बंद कर दी है, तो थोड़ी देर बाद वो गर्म बॉडी, हॉट बॉडी अपने आप ठंडी हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर की हीट एनर्जी जो थी वो सराउंडिंग में चली गई। क्यों? क्योंकि बॉडी जो पानी था वो उसका टेम्परेचर हाई था और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो था वो लो था, तो हीट अपने आप हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करके चली गई। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ भी होता है। जो हायर पोटेंशियल की बॉडी होती है उसके अंदर की जो एनर्जी होती है वो ऑटोमेटिकली लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफ़र होने लगती है। कब? जब उन दोनों के बीच में हम लोग एक पाथ डेवलप करते हैं, मतलब उसे किसी हम लोग कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तब। ओके, तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये अपने आप होगा, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक एनर्जी अपने आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करना स्टार्ट हो गई है। ओके, क्लियर? अब हम लोग एक कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ वैल्यूज से समझते हैं इसको। सपोज हायर पोटेंशियल वाली जो बॉडी थी उसका पोटेंशियल था 1000 वोल्ट, जस्ट कंसिडर, मान लेते हैं, ठीक है। और जो लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी थी उसका पोटेंशियल सपोज 0 वोल्ट मान लेते हैं, या आप कुछ और भी ले सकते हो, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, मीन्स हायर से कम होना चाहिए। तो जैसे ही हमने इन दोनों बॉडी को कनेक्ट किया, ये दोनों बॉडी के बीच में एक तरह का करंट फ्लो होने लगा। करंट I1 ले लेते हैं इसे, जो कि 1000 से 0 वोल्ट की तरफ फ्लो कर रहा था। अब होता क्या है, जैसे जैसे वोल्टेज इस साइड से वो इलेक्ट्रिक करंट हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ फ्लो कर रहा है, तो हो क्या रहा है, जो हायर वोल्टेज है उसका वो पोटेंशियल कम होता जा रहा है, और जो लोअर पोटेंशियल वाला पार्ट है उसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। अब ये बिल्कुल वैसा ही होता है जब हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है, तो हॉट बॉडी धीरे धीरे ठंडी होती जाती है और कोल्ड बॉडी क्या होता है, धीरे धीरे हॉट होने लगती है। या आप सिंपल एक दूसरे एग्जांपल से मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ ये एक टैंक है, इसके बीच में हमने पार्टीशन दे दिया। ये इस टैंक में पानी भरा हुआ है टॉप तक, और इस टैंक में पानी, इस साइड पानी कम है। अब अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा होल कर देता हूँ, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें वाटर अपने आप, अच्छा वाटर को बोलने की ज़रूरत तो है नहीं कि उसको इस साइड ए से साइड बी की तरफ जाके फ्लो करना है। अगर उसको रास्ता मिलता है जाने का तो अपने आप जाने लगा। मतलब यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है कि वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। पानी हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करेगा। जिस तरह से हीट एनर्जी हॉट टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, उसी तरह से पानी भी हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करता है। लेकिन ये पानी कब तक फ्लो करता रहेगा, आप बताइए। जब पानी फ्लो करेगा तो जाहिर सी बात है कि इसका लेवल कम होगा और इसका लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, होगा ना। बिल्कुल उसी तरह से जब हायर पोटेंशियल से करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है लोअर की तरफ, तो हायर पोटेंशियल वाले पार्ट का पोटेंशियल धीरे धीरे कम होने लगता है और लोअर पोटेंशियल वाले पार्ट का पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है, सपोज थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि इसका पोटेंशियल कम होके कितना हो गया, सपोज 800 वोल्ट हो गया, और इसका कुछ बढ़ के कितना हो गया, 200 वोल्ट हो गया। तो यहाँ जो करंट फ्लो होगी उसका अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। अभी इस टॉपिक पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे अमाउंट क्यों चेंज होगा, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट चेंज हो जाएगा। हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जब करंट फ्लो होगा तो हायर वाले का पोटेंशियल कुछ कम हुआ और लोअर वाले का पोटेंशियल कुछ बढ़ेगा। तो उससे होगा क्या, मान लीजिए इसका कम हो गया 800 हो गया, इसका 200 हो गया, तो करंट का अमाउंट भी यहाँ थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसका रीज़न मैं अभी आपको बताऊँगा। कुछ देर बाद फिर हम क्या देख रहे हैं कि इसका पोटेंशियल फिर हमने चलो कुछ कम करके 500 वोल्ट कर दिया। ओके, 300 वोल्ट फिर कम कर दिया। तो इधर एक काम करते हैं, 300 वोल्ट हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, तो 200 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 500। ठीक है ना। अब आप बताइए कि यहाँ पर करंट कुछ फ्लो होगा कि नहीं, I3 की वैल्यू क्या होगी, गेस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I3। द वैल्यू ऑफ I3, इधर लिख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ I3 विल बी 0 ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे और आप ऐसा सेटअप तैयार करेंगे और जब आप देखेंगे कि दोनों बॉडीज़ का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया,
तो आप क्या देखेंगे कि इनके बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है I3 वो क्या हो जाएगा, 0, मतलब देयर विल बी नो करंट। ओके ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब वाटर हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करेगा तो धीरे धीरे इसका हायर लेवल क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, और इसका लेवल बढ़ने लगेगा। और पानी कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों साइड का लेवल क्या हो जाता है, सेम नहीं हो जाता। सपोज दोनों साइड का लेवल सेम हो गया, वाटर अपने आप फ्लो करना बंद कर देगा। ये सब ऑटोमेटिक होता है। वैसे बिल्कुल यहाँ भी होता है कि जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है, लेकिन जब दोनों साइड के पोटेंशियल क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तो करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, करंट फ्लो करना बंद कर देता है। तो अब स्टूडेंट आप गेस करिए, कंक्लूड करिए कि करंट के फ्लो होने का कारण क्या था। व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड द फ्लो ऑफ करंट। करंट एक जगह से दूसरी जगह जो फ्लो कर रहा है उसके पीछे क्या रीजन है। अब आप क्या देख रहे हैं कि पहले सिचुएशन में, सिचुएशन नंबर 1, इस सिचुएशन में पार्ट ए और पार्ट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंट था। मतलब हम कह सकते हैं देयर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1000 वोल्ट। आप माइनस करके देख लीजिए, 1000 माइनस 0, 1000 वोल्ट। तो यहाँ कुछ करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके दूसरी सिचुएशन में हम लोग देखते हैं, सेकंड सिचुएशन में पार्ट ए का पोटेंशियल कितना है, 800, पार्ट बी का कितना है, 200। दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 600। ओके तो सेकंड पार्ट में दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 600 वोल्ट। ओके तो यहाँ भी कुछ करंट फ्लो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन जैसे ही दोनों का पोटेंशियल क्या हुआ, सेम हुआ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, लिसन केयरफुली स्टूडेंट, ध्यान सुनिए, मैं किस टर्म की बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस की। ये इसका पोटेंशियल है, ये इसका पोटेंशियल है, लेकिन दोनों का डिफरेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0 वोल्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही 0 हुआ, करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे। आप एक्सपेरिमेंटली जब वेरीफाई करेंगे तो आप देखेंगे देयर विल बी नो करंट, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस 0 हो गया। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि जब तक दो पार्ट्स के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस था, तो करंट फ्लो हो रहा था। लेकिन जैसे ही दोनों पार्ट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया, 0 हो गया, तो करंट का अमाउंट भी 0 हो गया। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, कॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको क्या समझ में आया, करंट के फ्लो होने का कारण क्या है। तो अगर मैं इसका कॉज लिखूं तो द ओनली रीजन ड्यू टू विच करंट फ्लोज इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हुई बात कि नहीं। दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से ही करंट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इस टॉपिक को हम लोग ओम्स लॉ की हेल्प से और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ओम्स लॉ में ये बताया गया है कि जो करंट का अमाउंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। हिंदी में अगर बोलें तो जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट, वो समानुपाती होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, जिसे हम लोग हिंदी में विभवांतर बोलते हैं। जरा आप लोग यहाँ पे नज़र दौड़ाइए। मैंने आपसे बोला था कि जब यहाँ 1000 वोल्ट का डिफरेंस था, दोनों पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस 1000 वोल्ट का था, तो करंट का अमाउंट क्या था, I। और अभी दोनों का डिफरेंस कितना है, 600 वोल्ट। तो करंट का अमाउंट चेंज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का मेन कारण पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 1000 है तो करंट का अमाउंट भी ज़्यादा होगा। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 600 है तो करंट का अमाउंट भी कम होगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि I1 जो है वो I2 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट भी फ्लो करेगा। इसको हम लोग कुछ छोटे मोटे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप सभी लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल की जो बैटरी होती है, अगर आपने बैटरी कभी ओपन करके देखी होगी, मोबाइल को ओपन करके बैटरी देखा होगा, तो बैटरी का पोटेंशियल, उस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, साथ ही साथ उसमें 4.5 वोल्ट या 5 वोल्ट भी लिखा रहता है। या जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आप ख़रीदते हैं उन पर वोल्टेज ज़रूर लिखा रहता है। ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है कि इसके दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है। एक एग्जांपल समझते हैं। जो हम लोग सेल का इस्तेमाल करते हैं दीवार वाली घड़ी पे के लिए या रिमोट के लिए, जो भी सेल यूज़ करते हैं उसमें एक तरफ प्लस लिखा रहता है, एक तरफ माइनस। और सपोज सेल का जो लिखा हुआ है, मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है 5 वोल्ट। 5 वोल्ट का ये मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट के बीच में जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो 5 वोल्ट का है।
ठीक है ना। और जब इसे किसी भी चीज़ में रिमोट में हम लोग यूज़ करते हैं या वॉच में यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि इसकी पावर कम होने लगती है। क्यों कम होने लगती है? क्योंकि जैसे जैसे करंट एक साइड से दूसरी साइड फ्लो करता है तो सेम यही प्रॉब्लम आती है, हायर पोटेंशियल लोअर होने लगता है, लोअर हायर होने लगता है, और एक टाइम के बाद दोनों के पोटेंशियल्स क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। और जब दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि वो बैटरी हमारी जो है वो डेड हो जाती है। टॉर्च का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। टॉर्च में जब हम लोग ये इलेक्ट्रिक सेल्स का इस्तेमाल करते हैं तो टॉर्च जब नया सेल यूज़ किया जाता है तो उसकी लाइट काफ़ी ग्लो करती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी लाइट डिम होने लगती है। उसका कारण यही है कि धीरे धीरे दोनों तरफ के पोटेंशियल्स आपस में बराबर होने लगते हैं, और जब दोनों के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस कम होने लगता है, जैसे यहाँ 1000 से कम हो गए 600 हो गया, तो धीरे धीरे उसमें फ्लो करने वाली करंट का अमाउंट भी कम होने लगता है और इसकी वजह से लाइट डिम होने लगती है। और एक टाइम आता है जब दोनों तरफ के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी? पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल्स दोनों साइड के सेम होने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, और इसकी वजह से देयर विल बी नो करंट। और सेम थिंग्स ये चीज़ ओम्स लॉ में भी समझाई गई हैं कि अमाउंट ऑफ करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, इक्वलिटी लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट जुड़ता है यहाँ पे आर, ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं। तो ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ इस टॉपिक को समझाने के लिए इसके बारे में बताया। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जनरली जो वोल्टेज की बात करते हो, वोल्टेज, वो वोल्टेज का मतलब ही है पोटेंशियल डिफरेंस। आप लोग समझ लीजिए, वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल, पी डी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है वो जनरली 220 वोल्ट से 240 वोल्ट के बीच में फ्लक्चुएट करती है। मतलब हम लोग जो भी अप्लायंसेस यूज करते हैं वो इसी पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में वर्क करते हैं। हम लोग का जो सॉकेट होता है, घरों में सॉकेट लगा रहता है, ये इस तरह से 3 पिन सॉकेट होता है। ओके, एक साइड पॉजिटिव होता है, एक साइड नेगेटिव होता है, ठीक है ना। ये तो सॉकेट अर्थ वायर के लिए होता है, अर्थिंग के लिए होता है। ये हम लोग बाद की किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे किस लिए यूज़ होता है। लेकिन एक साइड पॉजिटिव होता है, एक साइड नेगेटिव होता है। मतलब जब हम लोग इसमें कोई भी डिवाइस फिट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वो डिवाइस 220 वोल्ट से 240 वोल्ट के बीच की रेंज में वर्क करने लगता है। और जो हमारे घरों में सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट की, इसका मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक। ओके, क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग अब काफ़ी हद तक समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ ओनली द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। अगर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, और जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट का अमाउंट भी उतना ज़्यादा होगा। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं उस पर डेंजर का सिंबल बना होता है और लिखा होता है 10,000 वोल्ट। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर 10,000 वोल्ट लिखा है तो कितना ज़्यादा पावरफुल सप्लाई वहाँ पे फ्लो कर रही होगी, इसलिए वहाँ पे डेंजर सिग्नल बनाया जाता है। कहीं कहीं 20,000 वोल्ट की सप्लाई होती है, कहीं कहीं 50,000 वोल्ट की सप्लाई होती है, तो वहाँ पे डेंजर का सिग्नल ज़रूर बनाया जाता है, बिकॉज वो बहुत हाई वोल्टेज होता है जिसकी वजह से बहुत हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है। ओके, तो अब हमें अपनी इस वीडियो में फाइनली यही समझ में आया कि जो करंट फ्लो होने का मेन कारण है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम लोग आम बोलचाल भाषा में वोल्टेज बोलते हैं। जितना हाई वोल्टेज होगा उतना हाई अमाउंट ऑफ करंट भी फ्लो होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।